लगी कि मेरी ननद आएगी, सब चली। मैं तुझे कुछ आ रही अपने घर, पड़ोसन समझा के अपने घर चली गई। तब तक में महाराज उसकी बहन आ गई। बहन के आने की खुशी में महाराज वह उथल पुथल कूदने लगी। अब बहन आई महाराज, तो बहन को भी पूरा वृत्तांत सुनाया और कहा कि तू ही बता बहन, फल खाने से कहीं बेटा होता है? तो बहन तो चाहती ही थी कि इसके पुत्र ना हो, क्योंकि उसके पहले से 7 थे और 8वां भी जय सियाराम था। 8वां भी बहन के गर्भ में था। तो बहन तो चाहती थी कि इसके कोई पुत्र ना हो तो हम अपना पुत्र दे दें, तो इसका जितना धन संपत्ति है सब हमारा हो जाए। तो बहन ने कहा कि देख बहन, फल वल खाने से कहीं बेटी बेटा नहीं होते हैं, तुम इन सब चक्करों में मत पड़ो। तुम्हें फल वल मत खाओ, और तुम्हें अगर इतना ही संशय है कि यहाँ फल खाने से बेटी बेटा होते हैं, तो तुम्हारे घर में गाय भी तो बंधी है कई वर्षों से, इस फल को तुम उस गाय को दे दो, तो अगर कुछ होना होगा तो गाय के भी तो कुछ ना कुछ होगा। और रही बात बेटे की, तो तुम अपने पति से गर्भिणी स्त्री का नाटक करते रहना, और मेरे जो इस बार पेट में पुत्र है मैं वह तुम्हें जब पैदा होगा तो दे दूंगी। रही बात मेरे पति की, तो मेरे पति को थोड़ा सा धन आदि दे करके मैं मुहबंद करवा दूंगी। बहन ने कहा वाह बहन, बहन हो तो तेरी जैसी, तूने अपनी बड़ी बहन का दुख दर्द समझ लिया, ठीक है। अब महाराज धुंधुली ने इतने कुतर्क किए कि फल भक्षेण गर्भस्याद गर्भेणो दर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्तिम गृह कार्यम कथम भवेत्। इतने कुतर्क किए महाराज, इतने कुतर्क किए कि लास्ट में उस फल को धुंधुली ने पाया ही नहीं, जाकर के गाय को खिला दिया। अब अपने पतिदेव को आश्वासन दिलाती रही कि महाराज हमें कुछ असर हो रहा है, हम गर्भवती हैं। तो पहले तो महाराज कपड़ा बांधी, उसके बाद तकिया, फिर धीरे धीरे कढ़ैया पेट में बांध कर घूमने लगी। बोलो जय सिया राम। अब महाराज आत्मदेव जी बड़े खुश हो गए कि चलो हमारे घर भी 8 महीने बाद कुछ ना कुछ किलकारियाँ गूंजेंगी। उधर महाराज कुछ महीने बीते कि धुंधुली की बहन के बेटा हुआ। रात्रि में उसने ला करके अपना बेटा धुंधुली को समर्पित कर दिया, और धुंधुली ने उसको कुछ धन आदि दे करके उसका मुख, उसके पति का मुख बंद कर दिया। और सवेरा होते ही अपनी बहन के पुत्र को अपना बता करके अपने पतिदेव को समर्पित कर दी। देखो देखो जी, तुम्हें पुत्र हुआ है। आत्मदेव जी तो महाराज खूब नाचने गाने लगे। पड़ोसन में इधर उधर जाकर के बताने लगा कि देखो अब हमारे घर में भी किलकारियाँ गूंजेगी, हमारे घर में भी पुत्र हो गया। लेकिन उसके कुछ महीनों बाद ही त्रिमासे निर्गते चाथ सधेनु सुसुरेर भकः सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। उसके कुछ महीने बाद ही जिस गाय को धुंधुली ने फल खिलाया था, उस गाय ने भी एक सुंदर बेटे का जन्म दिया। महाराज गाय ने जिस पुत्र को जन्म दिया उसके कान गाय के समान ही हैं। लोग आत्मदेव जी को बधाइयां ले लेके दौड़ने लगे। लोग कहने लगे कि देखो देखो, भगवान की जब कृपा होती है तो इसी तरह होती है। इसी को कहते हैं भगवान जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। कहाँ तो एक बेटा नहीं था, एक बेटे के लिए वन में गए थे मरने के लिए, आज भगवान ने दिया है तो 2-2 बेटे दिया है। आत्मदेव जी को लोग बधाई देने लगे।
और गीत गबने लगे। भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यतः। धन्य हो आत्मदेव जी, आपके भाग्य उदय हो गए हैं। आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपके घर 2-2 पुत्र हुए हैं, बधाई हो। तो क्रियत कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया विभौ। गौकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकलह। कल्पांतर में महाराज कुछ महीने बीते के बाद दोनों का नामकरण संस्कार होगा। तो गौ के बेटे का नाम उसके कान गौ के समान थे, इसीलिए गोकर्ण रख दिया गया। दूसरे बेटे का नाम रखने जा ही रहे थे कि धुंधली खड़ी हो गई। देखो जी 9 महीने कष्ट मैंने सहे हैं, पेट में मैं रखा है, तो नाम भी मैं ही रखूंगी। आत्मदेव जी बोले तू ही रख ले भाग्यवान। तो धुंधली बोली मेरा नाम यदि धुंधली है तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होना चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की यथा नाम तथा गुण। आत्मदेव जी ने कहा ठीक है, जैसी तेरी इच्छा भाई। दोनों बेटे आगे चल के ख्याति प्राप्त हुए, लेकिन एक महाराज को ख्यात हुआ तो दूसरा विख्यात हुआ। एक महाराज ऐसा हुआ कि जिस गली से निकल जाए, जिस मोहल्ले से निकल जाए तो वह गली तीर्थ बन जाती थी, जिस मोहल्ले में जिस घर में चला जाए तो धाम बन जाता था। दूसरा ऐसा हुआ कि जिस मोहल्ले से निकल जाए तो महाराज वो पूरा का पूरा गांव ही बंद हो जाता था। लोग डरने लगते थे कि धुंधकारी आ रहा है, दरवाजे बंद कर लो, मार देगा, चोरी करेगा। क्रियत कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया विभौ। गौकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। महाराज गोकर्ण जी महाराज महान प्रकांड विद्वान ज्ञानी हुए और धुंधकारी जो हो गया महाखल हो गया, कामी हो गया। खल का मतलब बोले खाए और लड़े, दो ही चीज जिसके काम हो वही खल होता है। तो एक संत कहते हैं ऐसा नहीं जिसका खाए उसी से लड़े, ये खल होते हैं। ये नहीं कि अपना खाए दूसरे से लड़े। अब महाराज इतना दुष्ट हो गया धुंधकारी कि जहां से निकल जाए महाराज तो लोग अपने घर के दरवाजे बंद कर लें। बालक अगर रोता है और माँ कह दे कि रो मत, धुंधकारी आ जाएगा, अगर रोएगा तो बालक शांत हो जाता था रोते रोते। इतना ही इसकी दहशत फैल गई। आत्मदेव जी को पुनः ग्लानि होने लगी। एक दिन अपने दरवाजे पर बैठे बैठे रोने लगे। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत्। प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत्। आत्मदेव जी कहते हैं कि कहाँ जाऊं, कहाँ मर जाऊं, अब किससे बताऊं, किसको सुनाऊं, इतना कष्ट है मुझे। प्राणास्त जामे दुखे न, लगता है अपने प्राणों को त्याग दूं। महाराज गोकर्ण जी बैठे बैठे यह सब तमाशा देख रहे थे पिताजी का अपने। तो विचार करिए, आत्मदेव जी पहले भी रोने गए थे। वन में क्यों गए थे? कि महाराज मेरे बेटा नहीं है, मेरे एक बेटा हो जाता तो मैं सुखी हो जाता। तो आज पुनः रो रहे हैं और पुनः वन में जाने के लिए तैयार हैं, मरने के लिए ही। क्यों? आज मेरे बेटा क्यों है? क्योंकि न चेन्द्र सुखम किंचित
न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांतजीविनः। न राजा सुखी है न चक्रवर्ती सुखी है, तो फिर कौन है? बोले सुख मस्ती विरक्त से मुनिरेकांत जीविनः। जो विरक्त है वही मुक्त है और वही खुश है महाराज। आत्मदेव जी भी ग्लानि से भर गए कि पहले गए थे कि मेरे पुत्र नहीं है, आज पुनः कह रहे हैं कि मेरे पुत्र क्यों हैं। तब श्री गोकर्ण जी महाराज ने देखा कि पिताजी हमारे बहुत कष्ट में हैं, तो बहुत सुंदर सा पिताजी के बगल में आकर के बैठ गए और उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी देहे स्थिमांस रुधिरयी अभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी आपके मन में पहली तो जो ये है देह को लेकर के भ्रम भरा हुआ है, इसको टालिए। देहिस्तिमान से रुधिरे, भ्रम भरा हुआ है कि ये मेरी पुत्री है, ये मेरा बेटा है, वो मेरी माँ है, वह मेरी बहन है, यह मेरे फूफा हैं, यह मेरे जीजा हैं, यह मेरे काका हैं। सब भ्रम हटाओ, क्योंकि आप यहाँ कोई किसी का नहीं है। देहिस्तिमान से रुधिरे, केवल इस देह को ही मनुष्य अपना गेह मान लेता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा दुखी होता है। पिताजी आप भी अभी तक तो नहीं रहते थे दुखी, लेकिन अब इस देह को और इस पुत्र को अपना सब कुछ मान रहे हो, इसलिए दुखी हो। अगर जीव अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाए और देह को भूल करके गेह में आ जाए, तो वह अवश्य ही भगवान के पद्मों को प्राप्त होता है। जाया सुता दिशु सदा ममता विमुंच, ये मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है, इस सब का जो कीड़ा आपके अंदर घुसा हुआ है उसको छोड़िए, क्योंकि यह सब कोई न साथ देने वाले हैं न साथ जाने वाले हैं। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे श्मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। फिर बोले इसके बाद क्या होगा पिताजी? तो इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, इसके बाद अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा,
जग का झमेला रहेगा। तो पिताजी यह केवल जग का 2 दिन का झमेला है, यह हमेशा सर्वथा नहीं रहना है, इसलिए आप ये सब छोड़ो और धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्याश्च दोष गुणचिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्तम्। पिताजी यह मानव शरीर पाकर के जिसने धर्म का प्रचार नहीं किया, जिसने धर्म को भजा नहीं, जिसने साधु संत ब्राह्मण गौ इन सब की सेवा नहीं की, उन सब को महापाप लगता है और वही सब बाद में बैठ करके रोते हैं। इसलिए पिताजी आप धर्म का प्रचार करो, सत्य का अवलोकन करो, दूसरों का दोष और गुण दोनों ही देखना बंद करो, क्योंकि आप दोष देखोगे तो पाप लगेगा, गुण देखोगे तो भी पाप लगेगा। इसलिए अन्याश्च दोष गुण चिंतन मास मुक्त्या, दूसरों के दोष गुण सबसे मुक्त हो जाओ, देखना ही बंद कर दो। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्तम्, हमेशा संत वैष्णव ब्राह्मण की सेवा करो और कथाओं का हमेशा पान करते रहो। एवं सुतोक्ति वसतोऽपि गृहं विहाय यातो वनं स्थिरगतिर्षट्षष्ठिवर्षः युक्तो हरिरनुदिनं परिचर्ययासो श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाठात्। इतना सुंदर महाराज गोकर्ण जी ने उपदेश दिया, पिताजी को ज्ञान दिया कि पिताजी के समझ में सब आ गया। तुरंत घर को छोड़ करके वन में चले गए। वन में जाकर के श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंध का पाठ किया और भगवान के ही चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसी है यह पावन कथा कि जिसने अपने जीवन में कभी पुण्य न किए हों, ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। महाराज आत्मदेव जी तो चले गए, घर में बचे गोकर्ण जी धुंधकारी और उनकी माँ धुंधली। जो ही आत्मदेव जी वन में गए तो गोकर्ण जी समझ गए कि भैया पिताजी तो वन में चले गए भगवान का भजन करने, अब हमारा छोटा भाई हम ही को पीटेगा मारेगा, हम इसलिए पीटे मारे उससे पहले ही खसक जाएं। तो गोकर्ण जी महाराज पूछे, भैया हम तीर्थ यात्रा में जाना चाहते हैं, आपकी आज्ञा हो तो चले जाएं। गोकर्ण ने कहा खूब जाओ, खूब तीर्थ में रहे आओ। धुंधकारी ने कहा खूब जाओ तीर्थ यात्रा करो। गोकर्ण जी ने कहा ठीक है। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। धुंधकारी बचा घर में तो माँ को अपने खूब सताने लगा। माँ से कहने लगा, पितरयो परते तेन जननी ताड़िताभिसं कवित्तं तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्तया न चेत्। अपनी माँ को सताने लगा, माँ को मारने लगा, पीटने लगा, कहने लगा कवित्तम तिष्ठति बोहि, जो भी तेरे पास धन रखा हो वो सब मुझे दे, वरना लत्ताया न चेष्यते, जलते हुए लकड़ी से मारूंगा तुझे मैं। माँ घबराने लगी।
कि महाराज ये धन के पीछे तो मुझे लकड़ी से मारेगा, पहले भी मार चुका है। तो रात में महाराज माँ घबराई और कूपे पाते कृतौ रात्रौ तेन सा निधनम गतः। रात में धुंधली उठी और घर के सामने ही कुआं था, तो कुएं में जाकर के अपने प्राण त्याग दिए। अब महाराज धुंधली कुएं में गिर गई तो इसने निकलवाया भी नहीं कि निकलवा लिया, उसी कुएं में ही पड़ी रहने दिया। अब महाराज अकेले हो गया, खूब पैसा दाम इसके पास हो गया, घर की संपत्ति पूरी इसी की हो गई। तो अब पैसे के बल पर चार स्त्रियों को खरीद करके ले आया, खरीदी स्त्रियों को घर में ला करके रख लिया। अब उन्हीं स्त्रियों के साथ रमण करने लगा, चोरी करने लगा, खूब धन संपत्तियों की चोरी करे महाराज, और ला करके उन स्त्रियों को सब कुछ दे। वह स्त्रियां जब तक धन उससे पाती रहीं तो खूब उसके पास रहती रहीं। एक दिन यह किसी राजा के यहाँ चोरी करके आया, खूब सारा धन लेकर के, और उन स्त्रियों को दिया। तो उन्होंने एकांत में बैठ कर के विचार किया कि अगर किसी दिन यह चोरी करते पकड़ा गया, रोज चोरी करके लाता है, और किसी दिन अगर पकड़ा जाएगा महाराज तो खुद तो मरेगा ही, हमें भी मरवाएगा। क्योंकि चोर जब पकड़ जाता है और जब डंडे पड़ जाते हैं तब उसको याद आ जाता है कि हमने किसके लिए चोरी की, क्यों की और किसको दिया, सब कुछ याद आ जाता है। गणिकाओं ने सोचा कि ये हमें भी मरवाएगा, फंस जाएगा। तो रात में सोते हुए धुंधकारी को चारपाई से लपेट करके बांध दिया और खूब छटपटाने लगा महाराज। तो तप्तांगार समूहस्य तन्मुखे ही विचिक्षुपुः। महाराज बलवान तो था ही, पहलवान था। तो गणिकाओं ने सोचा कि अगर छूट गया तब तो हमें मार ही डालेगा, हमें छोड़ेगा नहीं। तो जलती हुई आगी चूल्हे से निकाल करके उसके मुख में डाल दिया, और इस तरह से महान कष्ट पा करके धुंधकारी ने अपने प्राणों को त्याग दिया। कुछ महीने बीते, वैसे गणिकाएं तो सब अपना जितना भी धन सब कुछ था लेकर के वह सब घर से पलायन कर गई। कुछ महीने बाद गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा से लौटे। तीर्थ यात्रा से आए, जब रात्रि विश्राम किया घर में, तो सोते समय देखा कि कोई गदहा बन रहा है, कोई ऊंट बन रहा है, कोई हाथी बन रहा है, कोई रो रहा है। गोकर्ण जी ने अपने मंत्र से अभिमंत्रित करके जल फेंका कि कौन हो भाई तुम, क्यों रो रहे हो, क्या कष्ट है। तो वह रोने वाला बोल चुका कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अरे भैया, मैं आपका बड़ा भाई धुंधकारी हूँ। स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अपने हुए कर्मों के कारण ही आज मैं महान प्रेत आत्मा बनकर प्रेत योनि में भटक रहा हूँ। भैया, मैं इस योनि में बहुत कष्ट पा रहा हूँ, मुझे बहुत जलन हो रही है, कृपा करो मुझे इस योनि से मुक्ति दिलाओ। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर्मां सुमोचय। गोकर्णो वचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्यमथा ब्रवीत। हे भैया मेरे, कृपा करो मेरे ऊपर, कृपा करो, मुझे मुक्त करो इस योनि से। मैं आपका छोटा भाई धुंधकारी हूँ। तब गोकर्ण जी ने कहा, हाँ हाँ तुम धुंधकारी, मैं जान गया तुम्हें, लेकिन मैंने तुम्हारे मरने की खबर पाई थी तो मैंने गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति।
उपायमपरं किंचित् त्वं विचार साम्प्रतम्। गोकर्ण जी ने कहा, मैंने तुम्हारे मरने की जब सूचना पाई तो गया जी में जा करके मैंने 100 पिंडदान तुम्हारे लिए किए हैं। धंधकारी कहता, भैया आप 100 नहीं 1000 पिंड कराओ। गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। गया जी में जाकर के आप मेरे लिए 1000 पिंड कर दान दे आइए, लेकिन मेरी मुक्ति नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि मैं छोटा मोटा प्रेत नहीं हूँ, उच्च कोटि का पाप करने वाला प्रेत हूँ, इसलिए मेरी मुक्ति का उपाय करिए। गोकर्ण जी ने कहा, ठीक है, अभी रात्रि है, विश्राम करो, हम सुबह तुम्हारी मुक्ति का कुछ ना कुछ उपाय करेंगे। वह प्रेतात्मा वहाँ से चला गया। सवेरा होते ही गोकर्ण जी पर खोजने लगे अपने भाई की मुक्ति का उपाय। महाराज जिस संत के पास जाएंगे, भैया हमारे भाई की मुक्ति की उपाय बता दो, तो महाराज वही आंख बंद करके बैठ जाए। क्योंकि गोकर्ण जी महाराज इतने ज्ञानी थे कि जिसके पास जाए तो वही सोचने लगे कि ना जाने क्या पूछने लगेंगे, ना जाने क्या कहने लगेंगे। और ऐसा ज्ञानी पुरुष हमारे पास आ रहा है तो महाराज आंख बंद करके बैठ जाए। यूं समझिए कि कोई व्यक्ति बीमार है, उसको बॉम्बे ले जाया गया है अच्छी हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाने, और वहीं का डॉक्टर बीमार हो जाए तो उसको गांव में ला करके किसी की वैद्य डॉक्टर को दिखाया जाए तो कैसा सोचेगा वैद्य डॉक्टर। उसी प्रकार यहाँ भी है। तो महाराज गोकर्ण जी जिससे पूछे महाराज कि मेरे भैया के मुक्ति का उपाय बता दो, सोई महाराज आंख बंद कर ले, कोई ध्यान करने लग जाए। तो गोकर्ण जी ने पुनः सूर्य भगवान से प्रार्थना की। तो सूर्य भगवान ने, तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्त हेतुकम्। श्रुत्वा दूरतः सूर्यः स्फुटत् मिथ्याभाषणम्। सूर्य देव भगवान से प्रार्थना की तो सूर्य भगवान की गति अवरुद्ध हो गई, रुक गई महाराज। और सूर्य भगवान ने गोकर्ण जी को कहा कि प्रिय गोकर्ण, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वैर्धर्मरूपं तु विष्णुतम्। प्रिय गोकर्ण, जाओ तुम अपने भाई को श्रीमद् भागवत का दिव्य पान कराओ, अवश्य वह भगवान के धाम को प्राप्त हो जाएगा। गोकर्ण जी महाराज गए और दूसरे ही दिन से कथा प्रारंभ हो गई। महाराज कथा प्रारंभ हुई तो अनेकानेक संत विमलंत महात्मा पधारे महाराज, और गृहस्थ भी पधारे। लेकिन धुंधकारी कथा श्रवण करने के लिए आया, उसको बैठने के लिए कहीं जगह नहीं मिल रही थी, तो एक बांस के वृक्ष में बैठ गया, कथा श्रवण करने लगा। कथा श्रवण करते करते ज्यों ही 7वां दिन कथा का हुआ, कथा विश्राम हुई, तो ही महाराज धुंधकारी उस बांस से प्रकट हो गया। और कैसे प्रकट हुआ? बोले, दिव्य धूप धरो जातस्तुलसी दाम मंडिता पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः। उस बांस से धुंधकारी कैसे प्रकट हुआ महाराज? गोकर्ण जी पूछने लगे कि भैया आप कौन हो? तो धुंधकारी महाराज सुंदर देवताओं जैसे दिव्य शरीर धारण करके प्रकट हुआ, माथे में मोर मुकुट धारण करके पीतांबर पहने हुए आया। और गोकर्ण जी से कहने लगा, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा।
धन्य है यह भागवती वार्ता, धन्य है यह भागवत जो मुझ जैसे पापी को दिव्य गोलोक प्रदान कर दे। ऐसी भागवत की जय हो, जय हो, जय हो। महाराज सुंदर दिव्य भगवान का विमान प्रकट हुआ। धुंधकारी का हाथ पकड़ करके भगवान के पार्षद विमान में बैठाए और लेकर के स्वर्ग की ओर चल दिए। जब स्वर्ग की ओर जाने लगे तो श्री गोकर्ण जी ने भगवान के पार्षदों से प्रश्न किया, अत्रैव बहवा सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनीतानि विमानानि न तेषां युगकुकुत्कुशो। गोकर्ण जी महाराज कहने लगे कि भैया यहाँ पर तो केवल धुंधकारी ने कथा श्रवण नहीं की, हजारों लाखों श्रोता बैठे हुए हैं, सबने कथा श्रवण की, सबके लिए विमान क्यों नहीं आया। तो महाराज गोकर्ण जी कहने लगे, भगवान के पार्षद कहने लगे कि भैया श्रवणस्य विभेदेन वेशं श्रवणं समभागेन सर्वे समिह दृश्यते फलभेदं कुतो जातः प्रभुवन्तु हरे प्रियम। महाराज यह सब मुक्त होने की कंठा से थोड़ी श्रवण कर रहे थे, नहीं, जो जैसी भावना लेकर के आता है उसको वैसा मिलता है, और जो जैसा करता है उसको वैसा मिलता है। यह तो महाराज कल्पतरु है, कल्प वृक्ष है। तो यहाँ मुक्ति की उत्कंठा लेकर के तो सिर्फ धुंधकारी बैठा था, बाकी तो सब कोई आता है कथा में महाराज की चलो मिश्रा जी के यहाँ से कार्ड आया है तो कथा में जाना पड़ेगा, तो एक दिन व्यवहार निभाने आ गया। कोई आता है महाराज कि चलो अभी कोई काम नहीं है तो चलो कथा में ही चलते हैं। कोई आता है महाराज कि घर में बैठे बैठे नींद नहीं आती है, पत्नी से लड़ाई और होती है तो चलो कथा में बैठ करके सो लेंगे। कोई आता है महाराज कि चलो बहुत सुंदर कथा चल रही है, हमारी भी इसी से मुक्ति हो जाएगी, तो महाराज कोई आता है महाराज कि छोटे से व्यास जी आए हुए हैं कथा कहने, तो चलो उनको देखे आवे कैसी कथा कहते हैं। तो श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत संशय, सबके श्रवण करने में अनेक अनेक भेद हैं, अपनी अपनी मति है। उसी प्रकार प्रिय गोकर्ण जी आपके कथा सुनाने में या कथा श्रवण करने में कोई कमी नहीं है, इन सबके सुनने में ही कमी है। इन्होंने जिस जिस कामना से सुना उनको वो फल प्राप्त होता है, क्योंकि यह भागवती वार्ता कल्प वृक्ष है, कल्पतरु है। इसके पास बैठ कर के जो मनुष्य जो कामना करता है उसको वह फल प्राप्त होता है। क्योंकि को न कहो सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोग सब पाता। अपने अपने कर्मों के अनुसार जीव फल पाता है, इसलिए इन सब के लिए विमान नहीं आया। अगली बार आप चाहेंगे तो आएगा। गोकर्ण जी महाराज प्रसन्न हो गए, भगवान के पार्षद पुनः चले गए। धुंधकारी को लेकर के गोकर्ण जी ने पुनः भागवत का आयोजन किया। अब की बार श्रोताओं से कह दिया, श्रोताओं सावधान रहना। और पुनः भागवत कथा प्रारंभ हुई। भाद्रपद का महीना था। गोकर्ण जी ने कथा ज्यों ही सुनाई महाराज, तो अब की बार जितने श्रोता उतने भगवान के विमान प्रकट हो गए श्रोताओं को लेने के लिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ऐसे भगवान के विमान आए जैसे राम जी महाराज अपनी लीला का स्मरण करके पूरे अयोध्यावासी सहित गोलोक धाम को जा रहे थे, उसी तरह पूरे जितने श्रोता थे सब भगवान के दिव्य धाम को जा रहे हैं। अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगतः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगी दुर्लभम। जैसे अयोध्यावासी अपने राम जी के साथ गोलोक को गए थे, जैसे वृंदावनवासी अपने भगवान श्री कृष्ण के साथ गोलोक धाम को गए थे, उसी प्रकार यहाँ पर
गोकर्ण जी महाराज जितने सोता थे उन सबके साथ भगवान के दिव्य गोलोक धाम को प्राप्त हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। गोकर्ण जी महाराज की जय हो। जय। बस 5 मिनट में थोड़ी सी और चर्चा, उसके बाद विश्राम की ओर, क्योंकि आज प्रथम दिवस था और काफ़ी लेट हो गया। व्यस्तताएं होती हैं प्रथम दिवस में, तो कथा का समय थोड़ा इधर उधर हो गया। कल से हम लोग ठीक 3 बजे उपस्थित हो जाएंगे और 3 बजे से जब तक प्रभु की इच्छा होगी तब तक इसका गायन श्रवण लाभ प्राप्त किया जाएगा। सौनक जी ने पुनः प्रश्न किया सूत जी से। सौनक जी कहते हैं महाराज, इतनी सुंदर भागवती वार्ता है कि जिसने अपने जीवन में कभी पुण्य नहीं किया वह भी मुक्त हो जाता है। तो इस कथा को श्रवण करने के लिए और इस कथा को पीने के लिए कोई नियम या कुछ क्या करना चाहिए, कुछ हमें बता में। तो कथा श्रवण करने के नियम श्री व्यास जी महाराज बताते हैं। बोलते हैं सर्वप्रथम किसी ब्राह्मण को पकड़ करके, अच्छे आचार्य को पकड़ के कथा की डेट निश्चित करानी चाहिए, तारीख निश्चित करानी चाहिए। सुंदर मुहूर्त में करें, सुंदर लगन में करें। उसके बाद कथा की भूमि निर्धारित करें। फिर सुंदर वक्ता का चयन करना चाहिए। जिस प्रकार एक पिता अपनी बेटी के विवाह के लिए एक पुत्र का चयन करता है, तो एक पिता अपनी बेटी के विवाह के लिए कितने घरों में नहीं जाता है, कितने प्रकार के लोग नहीं देखता है। जब पिता को लगता है कि मेरी पुत्री के योग्य यह है, तब विवाह करता है, अन्यथा घूमता ही रहता है। उसी तरह है विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्र विसिद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योतिने स्पृहा। वक्ता कैसा होना चाहिए? बोले विरक्तो वैष्णवो विप्रो। वक्ता विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, विप्र होना चाहिए, वेद शास्त्र में निष्णात पैठ होनी चाहिए। बात ऐसी बोले कि कथा में बैठी श्रोता को समझ में आए, ना कि ऊपर से निकल जाए। तो विरक्त का मतलब महाराज ये नहीं समझ लेना कि जिसकी शादी ना हो वही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि भागवत जी में विरक्त श्री सुदामा जी को भी कहा गया है। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविक्तमः विरक्तो इन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। तो ऐसा नहीं है कि विरक्त का मतलब संत होना चाहिए। विरक्त का मतलब होता है कि इंद्रियों में कोई स्वार्थ ना हो, कोई कृपणता ना हो, ऐसा वक्ता होना चाहिए। वक्ता के साथ साथ एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय तदग्रे नियमः यश्चात् कर्तव्य श्रेयसे मुदः। उसके बाद कथा यजमान को चाहिए कि वैसे तो जीवन में कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, कभी क्रोध आवे ना तो ठीक है, लेकिन यदि यजमान क्रोधी है, क्रोध आता भी है, तो 7 दिन तो कम से कम क्रोध नहीं करना चाहिए और ना आना चाहिए। 7 दिन में यजमान सबसे प्रिय बोलें, जो आ जावे उनका स्वागत करें, वंदन करें और असत्य भाषण ना करें, जितना हो सके उतना मौन रहें। उसके बाद सप्तरात्रम यथा शक्त्या धारणीया स एव हि वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवित्तये। उसके बाद हो सके तो 7 रात्रि पर्यंत यजमान जी को जमीन पर सोना चाहिए। अगर हमारी सामर्थ्य है तो
चौकी आदि छोड़ देना चाहिए, जमीन पर सोना चाहिए। और कथा में 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए, 5 विप्रों को बुलाना चाहिए, जिसमें से सब भगवान का नाम लेते रहते हैं। वर्णम 5 विप्राणाम, 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। और हो सके तो जजमान को फलाहार करके व्रत रहना, 7 दिन कथा श्रवण करनी चाहिए। महाराज अगर उसकी सामर्थ्य है, शक्ति है, तो 7 दिन फलाहार ही करे, दोनों टाइम, और कथा श्रवण करे। और शक्ति नहीं है तो महाराज घृतपानम पयःपानम कृतम वै शृणुयात् सुखम फलाहारेण वा भाव्यमेक भुक्तेन वा पुनः। घृतपान करे, घी पी करके 7 दिन कथा श्रवण करे। वाह, घी तो महाराज डॉक्टर कह देते हैं रोटी में भी नहीं खाना, नहीं तो गड़बड़ है। तो कैसे महाराज पी करके 7 दिन कथा श्रवण करें? तो बोले पयःपानम, दूध पी करके कथा श्रवण करो 7 दिन। घृतपानम पयःपानम, अगर दूध भी नहीं पी सकते हो महाराज तो फिर फलाहारम, फलाहार करके करो और कथा श्रवण करो। महाराज उसमें भी किसी की क्षमता ना हो तो बोले फिर फुलाहारम, खूब चकाचक गर्दन तक भोजन करो, लेकिन इतना करो कि कथा श्रवण करने में कोई दिक्कत ना आवे। भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारणम नोपवासः वर प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। खूब चकाचक महाराज भोजन पाओ, 1 टाइम नहीं, 2 टाइम नहीं, 4 टाइम पाओ, लेकिन नोपवासः वर प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। इतना भोजन करना चाहिए कि कथा में बैठने से आलस ना आवे, नींद ना आवे, प्रमाद ना आवे, ऐसा भोजन करना चाहिए। अन्न को बताया कि अन्न ज़्यादातर खाना चाहिए, तो कौन सा अन्न खाना चाहिए? बोले द्विदलम मधुतैलम च गरिष्ठान्नम तथैव च भावदृष्टम पयुर्सितम जहवा नित्यम कथा ब्रवीत। बोले द्विदलम दाल, मधु, तैलम गरिष्ठान्यम, जो गरिष्ठ हो, ये सब गरिष्ठ होते हैं 2 दाल वाले, यानी पूड़ी हो गई, कचौड़ी हो गई, तेल से तला हुआ पकौड़ी हो गई, ये सब यजमान को नहीं खाना चाहिए, इसमें से कथा में विघ्न आता है। फिर क्या क्या त्याग देना चाहिए जितने दिन कथा श्रवण हो? बोले कामम क्रोधम मदम मानम मत्सरम लोभमेव च दंभम मोहम तथा द्वेषम दूरये च कथा ब्रवीत। यजमान जी को बोले काम को त्याग देना चाहिए, काम नहीं आना चाहिए, 7 दिन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। क्रोधम, क्रोध तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। मदम मानम, मन में अभिमान नहीं आना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए। खूब चकाचक भागवत जी में खर्चा करना चाहिए। कैसे? बोले विवाहे यादिशम वित्तम तादिश्रम परिकल्पयेत्। जैसे एक पिता अपनी पुत्री का खूब धूमधाम से विवाह करता है। अब यदि वह करोड़पति है महाराज तो अपने हिसाब से करेगा, रोडपति है तो वो अपने हिसाब से करेगा महाराज, लेकिन करता धूमधाम से ही है। उसी तरह श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए। और उसके बाद महाराज बोले कि उदार मासानाम, 7 दिन प्रयत्न में जो भी हमारे दरवाजे आ जाए संत ब्राह्मण वैष्णव, उसके प्रति हमारे मन में उदारता होनी चाहिए। और वक्ता जो है, वक्ता के प्रति भगवान विष्णु की छवि दिखे और वक्ता के प्रति सम्मान आरे, सम्मान होवे खूब। उसी कथा में महाराज जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्द चकारयेत् विप्रेभ्यो याचकेभ्यश्च विद्यमानं च दीयताम्। महाराज जब कथा में कीर्तन हो गए तो खूब नाचे और खूब गावे, ताली बजावे, ताली बजा बजा के नाचे। जब महाराज नाचने की बात आई
तो प्रहलाद स्थालधारी तरल गति तया चोत्थवः कांसधारी वीणाधारी स्वरसीश्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत इंदो वादिन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारः यत्राग्रे भावभक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूवः। इसीलिए कहा जाता है व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। यजमान को वक्ता में विष्णु का दर्शन होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर तो विष्णु भगवान ही बोलते हैं। वो तो कोई ना वक्ता होता है ना श्रोता होता है, केवल और केवल भगवान ही होते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ननर्त मध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवसु तेजसाम् अलौकिकं कीर्तनमे तदीक्षः हरिः प्रसन्नोऽपि वचो ब्रवीद्वचः। महाराज जब भागवत भगवान का कीर्तन और भजन होवे तो खूब खड़े होकर के नाचे और कीर्तन में ताली बजावे। जय जय राधा ओ जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय जय राधा ओ जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ अखियन का जल मृग छोना सो अखियन का जल सो जोना अखियन का जल मृग छोना सो अखियन का जल मृग सोना ओ नख बेसर जादू टोना सो नख बेसर जाओ तो न ओ नख बेसर जादू टोना सो दो रस के जय हो ओ दो रस के दो रस के भरे हैं कपोर जय हो जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय
जय राधा रमण मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए जय हो। ब्रज नाचे इनकी किलकन पे ब्रज नाचे के कीर्तन में ओ ब्रज नाचे इनकी किलकन पे ब्रज नाचे इनकी कीर्तन में ओ कजरीली तिरछी चितवन पे तिरछी चितवन में ओ गजरीली तिरछी चितवन पे गजरीली तिरछी चितवन में ओ हरिदास हरिदास बिके हैं बिन मोह जय जय राधा रमण राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा बोल राधा रमण भगवान की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। कनक भवन बिहारी बिहारिणी जो सरकार की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। सब श्रोतन की जय हो। कथा में आने वालों की जय हो। कथा में ना आने वालों की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए आज की पावन कथा यहीं पे भगवान के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। कल हम सभी लोग ठीक 3 बजे से उपस्थित हो जाएंगे। 3 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। यह पावन कथा अपितु बड़ा गांव में ही नहीं दूर दूर देश विदेश तक जा रहे हैं। आप लोगों को सबको लोग विदेशों तक में देख रहे हैं। हमारे YouTube चैनल के माध्यम से यह कथा लाइव चल रही है। आप लोग घर बैठे भी इसको अपने घर में देख सकते हैं कि हम भी कैमरे में दिख रहे हैं कि नहीं। सबको देखने को मिलेगा। हमारे यजमान जी
हैं जो कनाडा से आप लोगों को अभी बैठे हुए यहाँ देख रहे हैं, पेरिस से भी देख रहे हैं। पेरिस से हमारे श्री मारियो जोशी जी, जिनके यहाँ फरवरी में कथा है पंजाब लुधियाना, वो जजमान भी हमारे देख रहे हैं। तो ऐसे आचार्य ब्रिजभूषण जी के नाम से यह यूट्यूब में कथा चल रही है। आप लोग कमेंट में राधे राधे जरूर करिएगा। आइए पावन आरती भगवान भागवत भगवान की करें। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। अभी हमने श्रीमद् भागवत कथा का सुंदर श्रवण लाभ प्राप्त किया और आज की कथा तो समय से थोड़ा विलंब से प्रारंभ हुई और इस बात का कल से ध्यान रखा जाएगा कि समय से कथा प्रारंभ हो। आइए आरती का हम लोग सभी लोग दर्शन करते हैं और इसके बाद फिर प्रसाद लेकर के अपने अपने निज गृह को जाते हैं। यजमान जी मंच पर आ जाएं आरती करने के लिए। ओम ज्वालामालिन्यै नमः हेमरत्नेश्वर्यै नमः। ओम इदग्गुं हवे प्रजननं मे अस्तु दशभिरग्गुं सर्वगणग्गुं स्वस्तायै आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेदो असमासो दत्त। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। 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 श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मुकुट तेरे शीश पे सोहे। मोर मुकुट तेरे शीश पर सोहे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। मोर मुकुट तेरे शीश पर सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देखी छवि मैं तो बलि बलि जाऊं। देखे छवि मैं तो बलि बलि जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं।
दास अनाथ के नाथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में शीस नवाऊं। हरि चरणों में शीश नवाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। देखी युगल छवि बलि बलि जाऊं। देखी युगल छवि बलि बलि जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु शिक्षिका त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। 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 जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मकल्